नमः सिद्धेभ्यः। ॐ 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 नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो लोये सब्बेसाभूणम्। नमो लोये सव्वसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। 1008 देवादिदेव चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महाराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। क्षुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। चर्चा चल रही है निस्वार्थ भावना हमें कभी विफल नहीं करती। एक न एक दिन वह हमें सफलता के शिखर पर पहुंचा देती है। हर व्यक्ति भावनाएं तो करता है, मगर उसकी भावनाओं में कहीं कहीं से अहंकार की बू आती है। कभी मान की बू आती है, तो कभी माया की बू आती है, तो कभी कोई लालच और तृष्णा की बू आती है, कभी घृणा की बू आती है। सेवा बहुत सारे लोग करते हैं। बहुएं सासुओं की सेवा करती हैं, बच्चे माता पिता की सेवा करते हैं, मगर उनकी सेवा निस्वार्थ नहीं होती है। कर्तव्य समझकर के वह सेवा नहीं होती है। उस सेवा में मद झलकता है।
और ऐसी मद से युक्त सेवा आदमी को मद ही पैदा कराएगी, विनयशीलता पैदा नहीं कराएगी, नम्रता पैदा नहीं कराएगी। जैनाचार्य कहते हैं कि जहां सरलता और नम्रता होती है वहां मद नहीं होता। इन दोनों का बैर है। अहंकार और नम्रता एक साथ नहीं रह सकती। या तो अहंकार रहेगा या नम्रता रहेगी, या माया रहेगी या सरलता रहेगी, एक साथ कभी नहीं रह सकती। क्योंकि सेवा हमें झुकाती है और सेवा के माध्यम से शत्रु भी मित्र बन जाता है, शत्रु भी मित्र बन जाता है। अगर हमारे अंदर के परिणाम निस्वार्थता को लेकर के चल रहे हैं, हमारा जीवन निस्वार्थ होकर के जी रहा है, तो बंधु ये दावा है तुम जिंदगी में चोट खाओगे मगर तुम समझ जाओगे। पूर्व जन्म का कर्म अगर कोई तुम्हारा तीव्र है और तुम्हें कोई चोट करेगा, कोई परेशान करेगा, तुम थोड़े से परेशान होगे, मगर तुम अपने आत्म बल पर, अपने उत्साह पर पुनः खड़े हो जाओगे। 10 लोग तुम्हारे बीच बचाव में आ जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे मन में केवल निस्वार्थ भाव है, तुम्हारे मन में कर्तव्य निष्ठा है, तुम्हारे मन में अधिकार जमाने की बात नहीं है कि हम अपना प्रभाव और अपना अधिकार जमा करके यहां पर माहौल के वातावरण को हम बिगाड़ने का प्रयास करें। अगर हमारा मन वातावरण को बिगाड़ने का है तो वातावरण बिगड़े या न बिगड़े, मगर तुम जरूर बिगड़ जाओगे, तुम जरूर बिगड़ोगे। कब तक चलेगा पुण्य? पुण्य की भी एक सीमा होती है, और इस पंचम काल में पुण्य का घड़ा आज तक किसी का नहीं भरा। पाप का घड़ा जरूर भरा और भर करके उबल के फूट भी गया तो आदमी उस पाप के लहर में बहता गया, दुर्गतियों में चला गया। पुण्य का घड़ा पंचम काल में कभी भरता ही नहीं। पुण्य का घड़ा भरता है चतुर्थ काल में। और पुण्य फला अरहंता पूज कुन स्वामी कहते हैं, पुण्य का फल अरहंत पद होता है। क्या है वो? भगवान का समो समन जो लगता है वो पुण्य के प्रभाव से ही तो लगता है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति एक पुण्य प्रकृति है। पुण्य प्रकृति है, उस पुण्य प्रकृति के प्रभाव से 13वें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का पूर्ण उदय हो जाता है और भगवान का समो समन, ये बाह्य वैभव, भगवान को कोई मतलब नहीं, भगवान स्पर्श भी नहीं करते उस वैभव का। असंख्यात देवी देवता उनके कल्याणकों में आ रहे हैं, दीक्षा कल्याणक में, जन्म कल्याणक में, गर्भ कल्याणक में। ये क्या है? सब पुण्य का प्रभाव। हमारे जन्म में तो पड़ोसी भी नहीं आता, हो गया होगा 1-2 दिन बाद भी पूछता, क्या भाई बहू नहीं दिख रही 2 दिन से? हाँ वह अस्पताल गई। अच्छा, हाँ अच्छा, पता ही नहीं चला मेरे को। और वो तीर्थंकर के गर्भ में आते ही क्षोभ हो जाता है, 3 लोक में क्षोभ हो जाता है, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्मों में निस्वार्थ भाव से सारे कार्य किए। कौन सा स्वार्थ था पार्श कुमार का? नाग नागिन को बचाने का। कोई स्वार्थ नहीं था, मात्र एक अंदर से उत्पन्न हुई दया, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, आत्मीय भाव कि ये नाग नागिन जल करके मर जाएंगे। कोई भाव नहीं था पारसनाथ का कि ये नाग नागिन मुझे कभी बचाएंगे, कभी भाव नहीं था। दूर दूर तक उनके मन में ये विचार नहीं आया। मगर वन कीड़ा के लिए जा रहे थे मित्रों के साथ, कूद पड़े हाथी से, अवधि ज्ञान लगा दिया कि इस लकड़ी में, लक्कड़ में
नाग नागिन चल रहे हैं। हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारा धर्म करुणा है, हमारा धर्म दया है, हमारा धर्म अहिंसा है, हमारा धर्म प्रेम है, वात्सल्य है, आत्मी भाव है। और कूद पड़े और अपने सगे नाना से भिड़ गए। नाना एक तापसी बन गया और धूनी रमा करके तप कर रहा था। पार्श कुमार डरे नहीं, उस तापसी से डरे नहीं। क्या कर देगा? नहीं डरे, कर्तव्य नहीं भूले, कर्तव्य नहीं भूले, सेवा नहीं भूले। तीर्थंकर होकर के एक छोटे से नाग नागिन को बचाने के लिए चले गए। और नाग नागिन ने भी कहा कि जिसने मेरी रक्षा की है उसकी रक्षा मैं भी करूंगा, क्योंकि जैन दर्शन में परस्पर उपग्रहो जीवना, परस्पर एक दूसरे जीव की रक्षा करना, सेवा करना, उपकार करना, यही तो धर्म है। हम अपनों की सेवा करें, हम अपनों की रक्षा करें, हम अपनों को प्रेम और वात्सल्य करें और दूसरे को उपेक्षा करें, ये धर्म नहीं, ये स्वार्थ है, ये मतलब है, ये मोह है, ये लालच है। निस्वार्थ। क्या जा रहा था उस ग्वाले का? बैठे थे। क्यों उसने अपनी रात खराब की? पड़ती हुई ओस में वो घर छोड़ करके आ गया। क्या स्वार्थ था? क्या था उनके पास? सोचता कि चलो सेवा करेंगे, कुछ दे देंगे। नंग धड़ंग आदमी के पास क्या था? एक पिछियो कमंडल था, पिछियो कमंडल। उसके क्या काम? उसके लिए तो एक लोटे का काम करता वो कमंडल। पिछी क्या काम करती? बच्चों को खेलने के काम आ जाते एक पंख। मगर उसका यह भी लालच नहीं था कि ये मुझे कुछ देंगे। वही तो अपना कर्तव्य उसने समझा कि आदमी आदमी की ही तो सेवा करता है, आदमी प्राणी मात्र की तो ही रक्षा करता है। और आज ये कोई भी हो, मेरा कर्तव्य है कि इनकी रक्षा करूं, इन्हें ठंड से बचाऊं, ठंड से बचाऊं। और अपने घर उन गायों को छोड़कर कौन आता है? कौन आता है साधु की रक्षा करने के लिए? बहुत बिरले लोग होते हैं जो अपनी जान हथेली पर रख करके साधु की रक्षा के लिए कूद पड़ते हैं। बहुत बिरले लोग होते हैं बंधु। कभी आजमा के देख लेना। हम घर में बैठे बैठे रो लेंगे, हम बातें कर लेंगे, मगर बहुत मुश्किल से कोई हिम्मत वाला, कोई नौजवान, कोई अंतरंग से चाहने वाला, सच्ची श्रद्धा रखने वाला कूद पड़ता है और रक्षा मैं करूंगा, मैं करूंगा रक्षा। सबको डर लगता है। शांति सागर जी महाराज जब कर्फ्यू लगा था, वो शांति सागर जी महाराज निकल पड़े आहार चर्या के लिए रोड के ऊपर। कोई नहीं गया उनके साथ में। पुलिस के डंडे कौन खाएगा? पूज्य शांति सागर जी महाराज अंजलि लेकर के निकल गए रोड के ऊपर। चौके लगे थे कमरों धर्मशाला के अंदर, निकल गए। रोक लिया पुलिस वालों ने, अधिकारियों ने। वहीं बैठ गए, वहीं ध्यान में बैठ गए। मिनिस्ट्री हिल गई, क्योंकि उस समय दिगंबर साधुओं को उत्तर भारत में बंदेज था, निकलने नहीं देते थे। उसके पहले साधु चटाई लपेट करके निकलते थे, चद्दर लपेट करके निकलते थे, या बहुत हजारों की लोगों की भीड़ के बीच में से निकलते थे। शांति सागर जी महाराज के मन में आया भाव कि ये दिगंबर जैन दर्शन बंधन में कैसे? सिंह को कोई सांकल डाल सकता है क्या? सिंह को कोई रोक सकता है क्या?
उन्हें भाव आया कि भगवान महावीर स्वामी कहीं ये भेष है और ये बंधन, असंभव असंभव असंभव। निकल पड़े। सारी दिल्ली हिल गई, उस जगह के अधिकारी हिल गए, चारों तरफ से चर्चा का विषय बन गया। बताते पड़पड़ाती हुई धूप, चिलचिलाती धूप, और पूज्य महाराज ध्यान में बैठ गए। लाल हो गया शरीर, निवेदन पर निवेदन होने लगे। कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, जो भी उस समय के अधिकारी थे ब्रिटिश सरकार के समय के, वो सारे चरणों में बैठ गए। उनको ऑर्डर आ गया कि दिगंबर साधु कहीं भी विचरण कर सकता है। पूज्य शांति सागर जी महाराज ने ये रास्ता खोल दिया। उनका कोई स्वार्थ नहीं था। क्या दिक्कत थी? धर्मशाला में आहार मिल रहा था, कोई कमी नहीं थी, श्रावक आहार दे रहे थे। मगर उन्होंने कहा कि मेरे अंदर शक्ति है, मेरा प्रभाव है, मेरे में उत्साह है, और अगर मैं अपने उत्साह और प्रभाव और अपनी शक्ति का अगर प्रयोग नहीं करूंगा तो ये मार्ग नहीं खुलेगा। ये जिनेंद्र भगवान का मार्ग ऐसा ही दूषित होता रहेगा। मेरा जो होगा होगा, मगर एक बार इंकलाब जिंदाबाद तो कहूंगा। मंगल पांडे कहता है, मैं जानता हूं कि अगर मैं इंकलाब जिंदाबाद कहूंगा तो मुझे गोली मार दी जाएगी, मगर उसे कहा कि आगे तो आना ही पड़ेगा, किसी न किसी को इस माहौल में कूदना पड़ेगा। और मंगल पांडे कूद पड़ा, इंकलाब जिंदाबाद कहता हुआ 7-8 कदम नहीं जा पाया और उसे गोली मार दी गई। मर गया, कोई बात नहीं, मर गया, कोई बात नहीं। अब हजारों लोग, लाखों लोग इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाले पैदा हो गए। उन्होंने अपना कर्तव्य किया, मंगल पांडे ने अपना कर्तव्य किया, निस्वार्थ भाव से किया कि देश गुलाम है, इसे आजाद कराना हमारा कर्तव्य है, हमारे पास शक्ति है, हम उसका प्रयोग करेंगे। और जब लाखों लोगों ने आवाज लगाई तो ब्रिटिश सरकार के अधिकारी विचार में पड़ गए, कितनों को मारेंगे हम, किस किस को मारेंगे। जलियांवाले बाग में लोगों ने गोलियां चलाई, हजारों लोग मरे होंगे, मगर फिर भी इंकलाब जिंदाबाद कहने वाले लोग खत्म नहीं हुए, दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए। उन्हीं में से सुभाष चंद्र बोस भी निकला, चंद्रशेखर आजाद निकले, सरोजिनी नायडू निकली, ऐसे ऐसे बहादुर लोग निकले जो निस्वार्थ होकर के देश को आजाद कराना चाहते थे, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। ढेर सारे नगर नगर, गांव गांव में लोग निकल पड़े, टोलियों पर टोलियां निकलने लगी। दिमाग खराब हो गया ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों का, और उन्हें लगा कि इन्हें अपने भारत देश के प्रति कितनी श्रद्धा, कितनी आस्था और कितना विश्वास है। ये भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम, ये वंदना करते हैं इस भारत भूमि की। निस्वार्थ माताएं अपने बेटों को भेज रही हैं, माताएं स्वयं उतर रही हैं। कितनी हमारी जैन महिलाएं स्वतंत्र संग्राम सेनानी बनी, स्वतंत्र संग्राम सेनानी बनी। क्या प्रभाव था जैनों का, हर तरफ से प्रभाव था। पूरे भारत में जब पार्लियामेंट में 52 सांसद थे जैन, 52, सब अपने कर्तव्यनिष्ठ थे, निस्वार्थ देश की सेवा करने के लिए खड़े हुए थे। हम समझे हम कितने स्वार्थी हो गए,
हम कितने मतलबी हो गए हैं अपनी जिंदगी में। अगर ये मतलब और ये स्वार्थ हमारे अंदर से निकल जाए तो आज हमारी बाहुओं में प्रेम व वात्सल्य का खून बहने लगे। आज जो कसाईयों का खून बह रहा है, स्वार्थ का खून बह रहा है, मतलब का खून बह रहा है, वो बदल सकता है। भावना भावनाशनी होती है। और उस ग्वाले ने कहा कि मेरे बाहुओं में खून बह रहा है सेठ का। सेठ इतना धर्मात्मा है कि प्रतिदिन अभिषेक पूजन उदान उसका कर्तव्य है। ये वो अपना कर्तव्य समझता है। सेठानी अभिया यही समझती है, ये अभयदासी यही समझती है। तो मैं क्या इतना सा सेवा नहीं कर सकता? और निकल गया घर से। अपन तो सुबह पूजन करने ही आते हैं तो ठंड लगती है। महाराज जी का पूजन करते आते हैं तो ठंड का एहसास होने लगा है। उधर तो ओस पड़ रही थी, खुले आकाश में, खुले जंगल में, और शिला भी बर्फ सी ठंडी हो गई थी। क्या लेना देना था उस बाले को, मैं मुझे पूछता हूं आपसे। न उसके धर्म के गुरु थे, न वो धर्म तुम्हारा पालता था। ठीक है, जैन दर्शन के सेठ के यहां काम करता था, क्या मतलब था उसका? दूर दूर तक उसका कोई मतलब नहीं था, मगर उसके अंदर एक कर्तव्य, एक निष्ठा, एक निस्वार्थता उसके रग रग में विद्यमान थी। रग रग में विद्यमान थी उसकी निष्ठा, कर्तव्य, निस्वार्थता। वो चला गया, निकल गया घर से, रात भर सेवा करता रहा। कौन मां अपने बच्चे को भेज सकती है? कौन मां भेज सकती है? बेटा कल स्कूल कैसे जाएगा, उधर रात को रहेगा तो देख जल्दी आ जाना, 9-10 बजे तक आ जाना। हा? ठीक है मम्मी, मैं आ जाऊंगा। क्यों रोक रहे हो आप? आपको साधु की चिंता नहीं, आपको अपने बेटे की चिंता है। बेटा रात भर कैसे रहेगा वहां ठंड में, मत जा तू, और कोई चला जाएगा। हर माँ यही कह रही होगी, और कोई चला जाएगा, और कोई चला जाएगा, और कोई चला जाएगा। तो कौन जाएगा? वही दशा हो गई। एक राजा ने एक नया कुआं खुदवाया और बहुत सुंदर तरीके से कुआं बना। राजा ने कहा कि इसे हम पहले दूध का कुआं नाम देंगे, दूध का कुआं। और कहा कि संपूर्ण प्रजा से राज्य की तरफ से घोषणा होती है कि प्रत्येक व्यक्ति पौ फटने के पहले, यानी सूर्योदय होने के पहले, अपने अपने घर से एक एक लोटा दूध इस कुएं में डालेगा। घोषणा हो गई 1 हफ्ते पहले, फला तारीख को, सूर्योदय के पहले, अंधकार सा जो रहता है उसके पहले पहले दूध डालेगा। बेटों को बहुत उत्साह था, बच्चों को, कि हमारे नगर में एक नया कुआं बना है और हमारे राजा साहब की घोषणा है, मां जल्दी से 1 लोटा दूध दे। पागल, दूध डालेगा कुएं में? तो एक काम कर, रात को 10 बजे जाना और 1 लोटा पानी डाल के आ जाना, कौन देखेगा? मां दूध, चुप है, मालूम नहीं दूध 1 लोटा कितने का आता है? फ्री में आता है दूध, तो 1 लोटा डाल दे, कौन देख रहा है? और उस बच्चे ने 1 लोटा लेकर के पानी डाल दिया। दूसरे की मां भी 1 लोटा पानी दे दिया, तू भी डालिया बेटा। अरे मां, दूध कहां है राजा साहब ने? पागल, ये तो सब कहते हैं, तू तो अंधेरे में जाना, और डालिया। 100 लोगों के अंदर यही छल कपट
मतलब स्वार्थ उत्पन्न हो गया और सारे के सारे नगर के लोगों ने पानी से कुआं भर दिया। राजा जब प्रातः काल आया तो राजा ने देखा कि ये पानी से भर गया, सीर आ गई है क्या इसकी? ये सीर से पानी इतना इकट्ठा हुआ है। मंत्री, क्या कारण है? राजन, लोग कर्तव्य से भ्रष्ट हो चुके हैं, कर्तव्य से भ्रष्ट हो गए हैं। लोगों के मन में स्वार्थ मतलब पैदा हो गया है और संपूर्ण जनता जनार्दन ने इसमें एक बूंद भी दूध नहीं डाला, सबने पानी डाला है। राजा को बड़ा खेद हुआ। राजा राजमहल में जाकर चिंतित हो गया। इस राज्य से क्या मतलब? इस राज्य में मेरी एक लोटा कीमत नहीं, एक लोटा दूध की कीमत मेरी नहीं, मेरी वाणी की नहीं, मेरे राज्य की नहीं। जो राज की संपत्ति पर लोग अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, जी रहे हैं, राज्य से इन्हें सब कुछ मिल रहा है, टैक्स माफ है। मैंने अपने राज्य का टैक्स माफ करके रखा है और उसका यह परिणाम कि आदमी इतना स्वार्थी हो गया कि राज आज्ञा का उल्लंघन करने से डरा नहीं, भयभीत नहीं हुआ। राजा बहुत चिंतित हो गया और विचार करता है आगे आने वाला समय इससे भी निकृष्ट आने वाला है, इससे भी गया बीता आने वाला है। राजा संसार की असारता को समझने लगा। राजा ने मंत्रणा की, मंत्रशाला के अंदर सारे मंत्रियों को बुलाया और कहा, मंत्री, एक लोटे दूध का सवाल नहीं है, सबसे बड़ा प्रश्न मेरी मानसिकता में जो उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि ये जनता इतनी स्वार्थी हो गई है, इतनी मतलबी हो गई है, इतनी मतलबी हो गई है। ये अफसोस, मुझे कल रात्रि में नींद नहीं आई। मंत्रियों, क्या किया जाए कि जनता हमारी वाणी पर विश्वास करे, जनता अपने मतलबों को ताक में रखकर के अपने राज्य के प्रति हित मित और अच्छा सोचे। मंत्रियों ने कहा, राजन, धर्म का दिन प्रतिदिन अवसान होने वाला है, अवसर्पणी काल चल रहा है और इस अवसर्पणी काल में आदमी स्वार्थी होता जाएगा, मतलबी होता जाएगा। वो अपने और अपने परिवार तक सीमित रहेगा और अगर स्वार्थ बढ़ेगा तो परिवार को भी दूर कर देगा, यानी अपने माता पिता सास ससुर को भी दूर कर देगा, भाई बंधुओं को भी दूर कर देगा। केवल अपना व्यक्तिगत परिवार, हम दो और हमारे दो, हम दो और हमारे दो तक सीमित रहेगा। और अगर स्वार्थ आ जाएगा राजन, तो उन बच्चों को भी छोड़ देगा, और स्वार्थ आ जाएगा तो पत्नी को भी छोड़ देगा, पत्नी पति को छोड़ देगी और अपने आप में, अपने स्वार्थ में आदमी लग जाएगा, अपने स्वार्थ में लग जाएगा, इतना स्वार्थी होता चला जाएगा। राजन ये सब सुनकर के वैराग्य से भर गए। राजा कहता है,
ऐसी राज सत्ता मेरे लिए अभिशाप है। जो राजा की आज्ञा को उल्लंघन कर दे, जिसे राज्य का भय ना हो, वो प्रजा धोखेबाज है। जिन बच्चों को माता पिता की आंख का भय ना हो, जो आंख से न डरे जो बच्चा, बस ज्यादा विश्वास मत करना, वो बच्चा कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी तुम्हारी बात का खंडन कर सकता है, कभी भी तुम्हें जवाब दे सकता है, तुम्हारी उपेक्षा कर सकता है। तुम कितना भी कहते रहो, मैंने कह दिया ना यही होगा, चिल्ला पड़ेगा। बच्चा तो वही है, बेटा तो वही है जो माता पिता की आंख को समझता है। आज का बच्चा ना आंख समझता है ना डांट समझता है। जो मन में करना, जो मनमानी करता है, ये बच्चे माता पिता का अपमान भी कर सकते हैं, ये चार लोगों के सामने भी चल जा सकते हैं, ये तुम्हारी उपेक्षा भी कर सकते हैं। राजा बहुत भयभीत हो गया। जगत काय स्वभाव वैराग्यार्थम, इस जगत की स्थिति को देखकर राजा वैराग्य से भर गया और उसने विचार किया कि ऐसी राज सत्ता, राजगद्दी मेरे लिए अभिशाप होगी, मेरे लिए अभिशाप होगी, मेरे बच्चों के लिए अभिशाप होगी, मेरी पत्नी यानी रानी के लिए अभिशाप होगी, मेरी बेटियों के लिए अभिशाप होगी। मंत्रियों जाओ। अब उसे लगा कि मेरा भी कल्याण होना चाहिए और मेरे परिवार का भी कल्याण होना चाहिए, क्योंकि ये तो कोई कल्याण करना नहीं चाहते, ये सब अधिकार चाहते हैं, सब अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। चाहे तुम इनका टैक्स माफ करो, चाहे इन्हें कितनी भी सुविधाएं दे दो, ये कभी तृप्त नहीं होंगे, ये तृप्त नहीं होंगे। और राजा ने आत्म कल्याण की चिंता चालू कर दी। उन्हें परमानंद स्रोत याद आ गया होगा, पर चिंता धमाधमा, दूसरों की चिंता करने वाला अधम 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 कहलाता है। स्वात्म चिंता, जो अपनी आत्मा की चिंता करता है वो श्रेष्ठ कहलाता है, और जो शरीर की चिंता करता है वो मध्यम कहलाता है, और जो दूसरों की चिंता करता है वो अधम है, मूर्ख है। पर चिंता धमाधमा। और राजा परिवार से कहता है कि तुम एक थोड़ा सा मोह है मुझे, तुम मेरे परिवार के हो। बेटो तो मैंने तुम्हें जन्म दिया है, बेटी मैंने तुम्हें जन्म दिया है। रानी से कहता मैं तुम्हें विवाह करके लाया हूं, तो मेरा कर्तव्य है कि तुम्हें अनाथ न छोड़ूं। बोलो बेटो, तुम्हें ये राज्य चाहिए है तो तुम राज संभालो। मैं आज राजगद्दी तुम्हें देता हूं, युवराज पद तुम्हें देता हूं, क्योंकि मैंने इस प्रजा के स्वार्थ को देख लिया है। इनको अधिकार चाहिए है, इनको धन वैभव चाहिए है, इनको अपना स्वार्थ यानी जिसको कहते हैं अपनी रोटी मोटी इन्हें करना है। राज्य का क्या होता है, क्या होगा, इनको कोई चिंता नहीं है। बोलो बेटो तुम्हें क्या करना, बोलो बेटियों मैं तुम्हें भी राज का राजा बना सकता हूं। पिताजी, जो तुम्हारी मति वो हमारी गति, यानी जो तुम्हारी मति है वह हमारी गति है। रानी से पूछा तुम क्या चाहती हो, राजमाता बनना चाहती हो? उन्होंने कहा नहीं, हर समय
आपके कदमों पर चली हूं, जब से आपके साथ आई हूं। अब मोक्ष मार्ग में भी आपके साथ ही चलूंगी, मोक्ष मार्ग में भी आपके साथ चलूंगी। राजकुमार कहते हैं, पिताश्री, जब आप इतने न्याय और नीति में निपुण, साम दाम दंड भेद की सारी नीतियों को जानने वाले राजनीतिक, जब अब आप इस प्रजा को नहीं संभाल पाए तो हमारी क्या ताकत है पिताजी कि हम इस गद्दी पे बैठ करके इस जनता जनार्दन को संभाल पाएंगे। पिताजी, हम भी आपके चरणों में आपके साथ रहेंगे। बेटियों ने कहा, पिताजी, हम भी साध्वियां बनकर के अपना जीवन व्यतीत करेंगे। एक लोटा दूध वैराग्य पैदा करा सकता है। तुम ये अभी की कहानी मत समझना, ऐसी घटनाएं हजारों लाखों करोड़ों बार हो चुकी हैं। जब पंच परावर्तन पढ़ते हैं तो आंखें खुल जाती हैं कि जो आज हम देख रहे हैं, ऐसा हमने अनंतों बार देख लिया है। ऐसे अनंतों बार कोरोना आ चुका है, ऐसे अनंतों बार इसी बिजौलिया में ऐसे प्रवचन इतने लोग ही सुन चुके हैं। कोई नया नहीं है बंधुओं, कोई नया नहीं है। जैन दर्शन कहता है, वही नाम, वही स्थिति, वही सब कुछ, वही सुधा सागर जी महाराज हजारों बार, लाखों बार काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन, भाव परिवर्तन ये हिला देते हैं बंधुओं। क्षेत्र परिवर्तन, उस सर्पणी काल और सर्पणी काल के 20 कोड़ा कोड़ी सागर बिताए हैं जन्म मरण करके। इसलिए ये दूध की घटना तो तुमने अभी स्कूल की क्लासों में पढ़ी होगी, मगर ऐसी लाखों बार घटनाएं, करोड़ों बार घटनाएं हो चुकी है। और लाखों राजा, करोड़ों राजा वैराग्य को प्राप्त हुए हैं। और राजा ने कहा, सब अपने अंतरंग से समझना, अपना कर्तव्य जानकर के इस मार्ग को चुनना, क्योंकि इस मार्ग में कठिनाइयां भी हैं, कठिनाइयां भी हैं, हां, मगर जिसके पास उत्साह है, जिसके पास त्याग है, जिसके पास सूरवीरता है और जिसके पास सत्यता है, तो फिर उसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं है, कोई कठिनाई नहीं। त्याग, सूरवीरता और सत्यता, ये 3 शस्त्र अगर तुम्हारे अंतरात्मा की रक्षा करने के लिए तुम्हारी आत्मा में उपस्थित हैं, तो तुम किसी भी इलाके में चले जाना, किसी भी क्षेत्र में चले जाना, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकेगा। ये 3 महान गुण हैं, 3 महान गुण हैं। त्याग, सूरवीरता और उत्साह, ये 7 गुण इसमें गर्भित हो गए। और दूसरा मंत्र शक्ति, प्रभुत्व शक्ति और उत्साह, ये 3 बस तुम कहीं भी चले जाना, कितना शक्ति से शक्तिशाली आदमी के बीच चले जाना, वो तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकेगा। और राजा ने अपने परिवार से पूछा तो सबने पूर्ण उत्साह के साथ कहा, पिताजी, आपकी मति वही हमारी गति। बेटियों ने भी वही कह दिया, बेटों ने भी कह दिया, राजरानी ने भी कह दिया। राजा पूरा राज्य छोड़ करके चला गया।
बहुत सारे लोग राजा के साथ गए। जब संत के चरणों में राजा पहुंचा और राजा ने कहा, प्रभु, मैंने संसार की असारता का स्वाद देख लिया, स्वाद भी चख लिया। इस संसार में कोई सार नहीं है, कोई सार नहीं। महाराज कहते हैं, राजन, ये तो मुझे पहले मालूम था, जब तुम्हें बहुत पहले छोड़ आया। तुमने क्या देखा? उन्होंने कहा, मुझे राजा होने का अधिकार ही नहीं है महाराज। जो प्रजा मेरी आज्ञा का पालन न करे उसे राजा कैसे कहा जाए? बस मेरी अंतरात्मा में ये संसार असार रूप झलकने लगा है कि संसार में कोई सार नहीं है, पूरा संसार निस्सार है, निस्सार है। और जो मैंने सार जाना, तीन भुवन में सार दीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समार के। इस बीत राग विज्ञानता को पाने के लिए मैं आपके चरण सानिध्य को पाने आया हूं, और आपका यह रूप मेरे स्वरूप को प्राप्त कराने में कारण है। इसलिए मैं इस रूप यानी दिगंबर मुद्रा को मैं धारण करना चाहता। महाराज ने थोड़ा सा डराया, बोले, राजन, ये कांटों का ताज है। तुमने भी हीरे मोती जवाहरात का ताज पहना होगा, मगर ये मोक्ष मार्ग कांटों का ताज है, तलवार की धार पर चलना है। क्या चल पाओगे? नित्यांगना वही प्रसिद्ध होती है जो सिर के ऊपर मटके रख करके कांच के टुकड़ों पर भी नृत्य कर देती है, कांच के टुकड़ों पर भी नृत्य कर देती है और खून ना आए। वही नित्यांगना की हर तरफ से तारीफ होती है। जो तलवारों के ऊपर नृत्य कर दे उसकी तारीफ होती है, उसकी तारीफ होती है। बस राजन, जो मुनि बनकर के राग देश कसायों से दूर हो जाता है। आज कितनी बड़ी बात कही महाराज ने प्रवचन में। अमीर और गरीब की परिभाषा दी साधुओं की। जो साधु अमीर है उसको कभी इधर उधर की बातें सुनाई नहीं पड़ती, वो रुचि नहीं रखता, सुनता ही नहीं, पूछता ही नहीं किसी के बारे में। जो गरीब है या फक्कड़ है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो इधर उधर की बातें खोजता फिरता है, इधर उधर की बातें सुनता रहता है, लोगों से पूछता रहता है और लोगों की गलतियों को अपने पास रख करके उनको दबाने का प्रयास करता है। ये फकीर है, भिखारी है। आज कितनी बड़ी बात कही। और जिसके पास ज्ञान है, चारित्र है, श्रद्धा है, आस्था है, चिंतन है, मनन है, उसे पता ही नहीं रहता कि बाहर क्या हो रहा। कोई सुनाता भी है तो कहते हैं, जाओ, दिमाग खराब नहीं करो, चलो चलो उठो यहां से, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना। तो पूज्य महाराज भी यही कह रहे हैं कि राजन, ये मोक्ष मार्ग कांटों का ताज है, तलवार की धार पर चलना है। राजा कहता है, महाराज सब कुछ सोच लिया है, आप तो सूली पे भी बिठा दो तो मेरा वैराग्य कम होने वाला नहीं। सब ने एक स्वर में कहा, दीक्षाम देही, दीक्षाम देही। और सारा का सारा राज परिवार दीक्षा लेने के लिए समर्पित हो गया।
पूज्य गुरुवर ने आशीर्वाद दिया और केशरुंच करना शुरू कर दिया। वस्त्राभूषण सब उतार दिए और केशरुंच करके बैठ गए। पूज्य बाबा ने संस्कारित किया। जो भी दीक्षा की विधि होती है उस विधि के माध्यम से पिता पुत्र को संस्कारित किया। मां बेटियों को आरिका के व्रत देकर के उन्हें संस्कारित किया और आरिका जो सेठानी बनी थी उनको अलग विहार करा दिया और राजा, राजकुमार और महाराज, अब सब महाराज बन चुके थे, उन सब ने अलग विहार कर दिया क्योंकि आरिकाएं साधुओं के साथ नहीं होती हैं। आरिकाओं की व्यवस्था अलग ही होती है। इसलिए तो हमारे पूज्य आचार्य महाराज कब से ब्रह्मचारिणियां उनके पास आना शुरू हो गई थी। 76-77 से ब्रह्मचारिणियां आने लगी, बनने के लिए तैयार हो गई। उनकी ही गृहस्थ अवस्था की सगी बहनें शांता सुवर्णा भी उनके पास आई। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने पास तो नहीं रखूंगा, आप दीक्षा लो, ब्रह्मचारी लो, आप धर्म सागर जी महाराज साहब के पास जाओ, मैं नहीं रखूंगा। बहुत सोच करके उन्होंने फिर ब्रह्मचारिणियों को व्रत देना शुरू किया। उनके आश्रम में उन्हें रहने की परमिशन दी। आश्रम बने सागर में, जबलपुर में, और वो आश्रम में रही। जब दीक्षा की बात चली, आचार्य सिंह ने कहा मैं दीक्षा तो दे सकता हूं मगर साथ में नहीं रखूंगा, साथ में नहीं रखूंगा। इसी पे कई बार मीटिंग पर मीटिंग होती रही। आचार्य श्री ने 1968 में और 72 में उन्हें आचार्य पद मिल गया था। चाहते तो उसी समय दीक्षा दे देते आरिकाओं को, मगर नहीं दी। 72 के बाद उन्होंने 75 में, 75 में सोनागिर में 4 क्षुल्लक दीक्षा दी। आरिका दीक्षा 1987 में दी। 15 साल के बाद, आचार्य बनने के 15 साल के बाद, इधर तो आचार्य बनते हैं और दीक्षा ले, नहीं, आचार्य सिंह ने बहुत पकाया और कहा मैं साथ में नहीं रखूंगा, तुम दीक्षा लो या ना लो, मुझे कोई वो नहीं है। 11 दीक्षाएं 10 फरवरी 1987 को दी गई। आज 165 लगभग आलिकाएं, मगर उनके साथ एक भी नहीं है, सब उनकी आज्ञा से अलग अलग चातुर्मास कर रही। उसी प्रकार उन मुनिराज ने भी उन आरिकाओं का अलग विहार करा दिया। वैराग्य के लिए एक क्षण काफी है बंधु, एक क्षण काफी है। अगर हमारी आत्मा में सम्यक दर्शन है और निमित्त मिलता है तो आदमी उस निमित्त का उपयोग करता है। बस जब तक हमारे अंदर स्वार्थ पनपते रहेंगे, मतलब प्रकट होता रहेगा, तब तक हम मोक्ष मार्ग को समझ नहीं पाएंगे। मोक्ष मार्ग की, धर्म की बातें तो हम सुन लेंगे, मगर वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, प्रवेश नहीं कर पाएंगी। ये तो हम कह देंगे बहुत
बढ़िया प्रवचन हुआ, बहुत बढ़िया प्रवचन हुआ। वो अगला पूछेगा क्या हुआ, अब वो तो महाराज जाने, मगर बहुत जोरदार प्रवचन हुआ, वो महाराज जाने। ये हम कहकर के अपना पल्ला झाड़ लेंगे। मगर उस राजा ने जीवन में विचार कर लिया कि दुनिया कितनी स्वार्थी है, कितनी स्वार्थी है दुनिया। जो राजा कहलाने का अधिकार ही नहीं, जिस राजा की प्रजा उसकी आज्ञा का पालन न करे, उसको राजा कहलाने का अधिकार ही नहीं। जिन माता पिता के बच्चे तुम्हारी आज्ञा का अगर उल्लंघन करने लगे तो तुम्हें विचार कर लेना चाहिए कि हमारी इस घर में कितनी इज्जत है, कितनी इज्जत है हमारी। जो हमारी बातों का मजाक उड़ा देते हैं, हमारी बातों को हंसी में उड़ा देते हैं, और जो करते वो अपने मन का ही करते हैं। यानी हम यहां पर मात्र एक सेवक बन के रह रहे हैं। क्या है हमारी इज्जत, कौन कितनी इज्जत हमारी करता है, ये मन में सोचना चाहिए, टीस लगना चाहिए, ये टीस लगना चाहिए कि मैंने जो कह दिया वो अगर नहीं हुआ तो तुम समझ लो कि तुम उनके लिए भार हो, भार हो। क्योंकि वो तो अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपना ही सब कुछ चला रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी क्या है, तुम क्या कर रहे हो? तुम भले अपना कर्तव्य कर रहे हो, मगर वो अधिकार तुम्हारे ऊपर जमा रहे हैं, वो तुम्हें अपने इशारे पर चला रहे हैं, अपनी उंगली पर चला रहे हैं। ऐसी जगह धर्म कहता है तुम्हें रहना उचित नहीं है, उचित नहीं है। तुम अपना कर्तव्य करके उस स्थान को बहुत जल्दी छोड़ देना। अगर अपना हित चाहते हो तो, अपना कल्याण चाहते हो तो छोड़ देना, हो जाएगा कल्याण। मगर ऐसी जगह निवास करना जहां अपमान कर दिया जाए, उपेक्षा कर दी जाए, मजाक उड़ा दिया जाए, वहां रहने से क्या मतलब? तुम भार हो उनके लिए, भार हो। उनका स्वार्थ जब तक तुमसे चल रहा है, जब तक वो तुम्हारे साथ हैं, और जिस दिन स्वार्थ पूरा हो जाएगा, कब छोड़ देंगे कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। अभी बहुत अच्छा लगता है, अभी किसी ने एक वीडियो दिखाया, एक बच्चा कोटा में पढ़ने आया, कोचिंग पढ़ी, पढ़ने में बहुत होशियार था, पढ़ता गया, पढ़ता गया, कॉलेज में पहुंच गया, कॉलेज भी अच्छे टॉप किए, और उसको कोई कंपनी ले गई। कितनी खुशी हुई तुम्हें, अब मेरा बेटा 20 लाख का पैकेज लेकर के आएगा। अभी 5 साल के लिए अमेरिका गया है, 50 लाख का पैकेज लाएगा। पैकेज तो मिलने लगा, मगर उसका धर्म छूट गया, माता पिता छूट गए, और वहीं रहते रहते उसने एक अमेरिकन लड़की से शादी कर ली। माता पिता को भी नहीं बुलाया। जब शादी करने के बाद फोटो भेजे, माता पिता का एक ही बेटा था। फोटो देखे, बोले ये फोटो,
शादी की फोटो, ये तो अपना ही बेटा है। हाँ, पिताजी की आवाज रुक गई, आवाज नहीं निकल पाई। मां कहती है उसने शादी कर ली अमेरिका में। क्या वो अब अपने पास कभी नहीं आएगा? कभी नहीं आएगा। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते देखते बेहोश हो गए। दोनों बेहोश हो गए। बेहोश रहे। सुबह जब उनका दरवाजा 8 बजे तक नहीं खुला तो पड़ोसियों ने कहा कि ये तो बड़े जल्दी उठ करके मंदिर चले जाते थे, आज क्या बात है? बैल बजाई तो भी नहीं खुला दरवाजा। मोबाइल, दोनों के हाथ में मोबाइल था। लोगों ने मोबाइल दी, घंटी घंटी तो जा रही थी मगर मोबाइल नहीं उठा रहे थे। 9 बज गए। पुलिस को फोन किया। पुलिस की कस्टडी में दरवाजा खुलाया गया। देखा तो दोनों सोफे पर, एक इस तरफ मुंह की, एक इस तरफ मुंह की, बेहोश पड़े। दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। जब डॉक्टरों ने होश में लाए, फिर दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। पड़ोसियों ने कहा, बात क्या है? बात क्या है? बोले, बात इनको पता है। उनसे पूछा, बोले बात इनको पता है, क्योंकि दोनों ने बड़ी खुशी खुशी भेजा था, खुशी खुशी भेजा था विदेश। 50 लाख का पैकेज लाएगा बेटा। और वो 6 महीने नहीं रहे और दोनों माता पिता मर गए। जब उस बेटे को खबर की गई तो उसने कहा, मर गए क्या, अब क्या करूंगा मैं आकर के? ठीक है, आप लोग जो खराब होने वाला सामान हो वो सब सामान निकाल करके अलग कर दो और बाकी लाख लगा करके हमारे मामा के यहाँ चाबी दे दो। जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आऊंगा, उस मकान को बेच करके चला जाऊंगा, बेच करके चला जाऊंगा। इतना स्वार्थी आदमी, इतना मतलबी आदमी, क्या करोगे? ये अति पढ़ाने का ही दुष्परिणाम होता है। और जब ये घटना घटी, कई दिन तक लोग सोचते रहे कोटा के अंदर। अब तो ये बात धीरे धीरे, क्या कहते हैं अपन, सहज हो गई है। अब तो हर माता पिता को पैसा दिखता है कि पैसा आना चाहिए, जो कर रहा है करने दो, ठीक है, वो अपने हिसाब से कर लेगा। अपना कर्तव्य था, पढ़ा दिया लिखा दिया, वो जो करे। इन्हें तुम्हारे कोई सिद्धांत नहीं है, तुम्हारा कोई उसूल नहीं है, कुछ नहीं है तुम्हारा। तुम जिंदगी भर नौकरी करते रहे, बच्चों की सेवा करते रहे, आया बन करके तुमने अपनी जिंदगी खत्म कर दी उनके साथ। क्या पाया? खोया ही खोया है। तुमने पाया क्या है? बच्चों के अपशब्द सुनिए, डांट सुनी उनकी, उनका रोना धोना देखा तुमने। उन्होंने हर बात अपनी मनवाई है तुमसे, और उसी का ये दुष्परिणाम कि वो तुम्हारे हाथ से निकल गए, निकल गए। और इतने निकल गए कि धर्म से भी निकल गए।
सब कुछ छोड़ दिया। मगर ये बातें घंटे 2 घंटे दिमाग में रहती हैं, फिर हमें एक जोश आता है, नहीं नहीं हमारा लड़का तो नहीं करेगा ऐसा, हमारा बेटा तो नहीं करेगा। महाराज जी होता है, मगर हमें विश्वास है। विश्वास में बांस बिस्का, आशा में छुपी है निराशा, शब्दों के संग न बहना, सुन लो मेरी बहना। कुछ नहीं कह सकते बंधुओं, कौन कब तुम्हें धोखा दे जाए और तुम देखते रह जाओ। इसलिए अपना उत्साह है, अपना उत्साह, अपना प्रभाव, अपनी शक्ति, मंत्र शक्ति, धर्म शक्ति अपनी अपनी जागृत करो, अपनी अपनी जागृत करो। पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीनता में कभी सुख नहीं है बंधुओं। अपना त्याग, अपनी तपस्या आगे बढ़ाओ, अपने अंदर जोश, सूरवीरता पैदा करो, उत्साह पैदा करो कि अगर ऐसी समस्या भी आ जाए तो हम विचलित नहीं होंगे। कैसी भी समस्या आ जाए हम उससे लड़ने की ताकत रखेंगे। कैसी भी समस्या आएगी मगर हम तनाव में नहीं आएंगे, हम डिप्रेशन में नहीं आएंगे। हम सबसे निपटने की ताकत अपनी अंतरात्मा में सजो करके रखें, सजो करके रखें। यही नीति कहती है। और ग्वाला कहता है क्या फर्क पड़ेगा एक रात जिए, मगर मसाल जला करके जिएंगे। अगर उस ओस में मर जाऊंगा, ठंड में अकड़ के मर भी जाऊंगा, तो मैं अपना कर्तव्य निष्ठ होकर के मरूंगा, निस्वार्थ जीवन जीकर के मरूंगा। ये अब ग्वाला के अंदर विचार चल रहे हैं कि अगर मर जाता तो, मगर ग्वाला कहता है सेवा करते करते ही तो मरता, ऐसे महान तपस्वियों की चरणों में ही तो मरता। क्या फर्क पड़ता, मरना तो है ही सबको, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। जब मरना ही है तो मसाल जला करके मरो, जीवन को उत्साह के साथ मरो, त्याग के साथ मरो, सेवा के साथ मरो, निस्वार्थ भाव के साथ मरो। और मुनिराज तो चले गए, मगर उसे एक मंत्र दे गए, उसे एक मंत्र दे गए, नमो अर्हते, नमो अर्हते। कहीं आता है कि पंच परमेष्टि मंत्र दे गए, कहीं आता है नमो अर्हते यानी नमस्कार अरहंत को। और वह ग्वाला सोते बैठते उठते जागते चलते फिरते हर समय नमो अर्हते, नमो अर्हते बोलना शुरू कर दिया। सेठ ने एक दिन सुना ग्वाला नहा रहा था और लोटा डाल रहा था, नमो अर्हते, नमो अर्हते कर रहा था। सेठ जी पूजन के लिए मंदिर जा रहे थे, 1 मिनट के लिए रुक गए सेठ जी। ग्वाले ने अपने शरीर को पोंछा, टाबिल लपेटी। सेठ जी ने पूछा, अरे ग्वाला तू ये क्या कह रहा है, नमो अर्हते? हाँ सेठ जी, ये किसने सिखाया तुझे, किसने दिया? ये वही महाराज ने दिया जिनकी मैंने सेवा की थी। तो इसका अर्थ जानता है बेटा? सेठ जी जानता हूं, नमस्कार अरहंत को, अरहंतों को। वाह शाबाश बेटा, इसी को चपा करो। और वो कपड़े पहन रहा है तो नमो अर्हते,
नमो रहते। हर काम भोजन करने के पहले नमो रहते, इसके भी बड़े प्रभाव पड़ते हैं। गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र अनेक शक्तियों को प्रदान करने में कारण होता है। भगवान के दर्शन करने से कर्मों की निर्जरा होती है। गुरुओं के द्वारा दी हुई शिक्षा, गुरुओं के द्वारा दिया हुआ मंत्र ज्ञान का विकास कराता है, ज्ञानवर्णी कर्म का क्षयोपशम कराता है, अनेक शक्ति प्रदान करता है, आरोग्य वर्धक होता है। अनेक अनेक कारण बताए उन्होंने कि गुरु के मुख से जो भी मंत्र मिल जाए, बड़ी श्रद्धा के साथ उसको पढ़ना, बोलना, करना, श्रद्धा करना, नियम से तुम सफल होते चले जाओगे। आपका समय हुआ, हम समझें अपने जीवन में, और एक ग्वाला नमो रहते का उच्चारण हर क्षण हर समय कर रहा है, हर क्षण हर समय कर रहा है। सेठ के अंदर से एक आनंद उछल रहा है कि चलो कम से कम इसकी एक श्रद्धा, एक आस्था जैन दर्शन के प्रति तो बनी, और ये जानता भी है। इसलिए और सुने, कभी छींक आए, कभी खांसी आए, कभी जमाई आए, कभी डकार आए, कितने हो गए? छींक, खांसी, डकार, जमाई और हिचकी। इनमें भी प्राण निकल सकते हैं ना। कई बार कहते हैं उनको जमाई आई और जमाई साहब चले गए, हिचकी आई और चले गए, छींक आई और चले गए, खांसी आई तो चले गए। तो जब भी तुम्हें ये चीजें आए तो उस समय तुम नमो अभियंताणम जरूर कहना, कह देना। छींक आते ही नमो अभियंताणम बोलना। आपने गौर किया हो कभी, अगर मुझे प्रवचन करते करते भी छींक आ जाती है तो नमो अभियंताणम मेरे मुख से निकल जाता है। तुम ये 5 चीजें कभी भी, इसमें आदमी को कभी भी कुछ हो सकता है। ये सकल्ली समाधि है, सकल्ली। ये जरूर अपने मुख से कहना, नमो अभियंताणम, नमो सिद्धाणम, कुछ भी कह देना। नमो सिद्धाणम कह दो, नमो अभियंताणम कह दो, नमो आईरियाणम कह दो, नमो वज्जायणम कह दो, नमो सभ्य श्रवणम कह दो, कुछ भी कह दो। और छोटा हो तो ओम शांति कह दो, जरूर कहना। जब छींक आ जाए, जब डकार आ जाए, जब जमाई आ जाए, जब खांसी आ जाए और हिचकी आ जाए, बोलते रहना। जब एक ग्वाला नमो रहते कह सकता है तो हम तो ग्वाले से बहुत बड़े हैं, हम तो ग्वाले से बहुत बड़े हैं। गांठ बांध दो कि ये तो हमारे मुख से एक ऐसी रूटीन बन जाए, एक ऐसी श्रद्धा बन जाए, एक ऐसी आदत बन जाए कि ये निकलना ही चाहिए, और बड़ी श्रद्धा से निकलना चाहिए। इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। निस्वार्थ भाव से करना, निस्वार्थ भाव से करना, फिर देखना जीवन का आनंद इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो लेत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती, जो तेरो शरणाग है, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ।
दया धर्म में पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की, सुत देवता सुत देवता सुत देवता, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम। इच्छा में महाराज जी, इच्छा में।